Morning student, today I will discuss the topic अम्ल क्षारक एवं लवण लेसन 2 फॉर क्लास 10। इससे पहले मैंने अम्ल क्षारक लवण के 4 वीडियोस मेरे YouTube चैनल साइंस क्लासेस बाय अमन सर पे मैंने अपलोड कर दिए हैं। वहां जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें और चैनल को अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोगों को फायदा हो। अब इससे पहले मैंने आपको बताया कि अम्ल क्या होता है, क्षारक क्या होता है। अम्ल मतलब जो भी वस्तु या जो भी पदार्थ हमें खाने में खट्टा लग रहा है तो वो तो हो जाएगा अम्ल। जैसे नींबू का रस है, वो कैसा होता है, खट्टा होता है, तो वो अम्ल प्रकृति का है। क्षारक मतलब जो चीज खाने में कड़वी लग रही है, जो चीज खाने में कड़वी लग रही है तो वो क्या हो जाएगी, वो क्या हो जाएगी, क्षारीय। कैसे हो जाएगी, क्षारीय हो जाएगी। तो इस प्रकार से अपने अम्ल और क्षारक के बारे में देखा, उसकी प्रकृति के बारे में देखा। अब आज हम आगे पढ़ेंगे कि जो ताजा दूध होता है, ताजे दूध का पीएच मान 6 होता है। ताजे दूध का पीएच मान 6 होता है, लेकिन जब वो ताजा दूध को हम दही में बदलेंगे तो उसके पीएच मान में क्या परिवर्तन होगा। पहले हम मार्केट में जाते हैं, ताजा दूध हमने ले लिया, अब अपने को पता है कि ये दूध ताजा है तो उसका पीएच मान डेफिनेटली 6 है। लेकिन जब आप उसका दही बनाओगे तो क्या उसके पीएच मान में परिवर्तन होगा या नहीं, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर देखो, दही बन जाने पर मतलब ताजे दूध का पीएच मान 6 होता है, दही बन जाने पर पीएच मान घट जाएगा। अब दही होने पे पीएच मान घटेगा या बढ़ेगा, अगर घटेगा तो इसका रीजन क्या है, क्योंकि लैक्टोबैसिलस जीवाणु लैक्टिक अम्ल उत्पन्न करता है। अब हम जानते हैं कि जिसका मान 0 से 7 के बीच में है या 7 से कम है तो उसकी प्रकृति कैसी होती है, अम्लीय होती है। प्रकृति कैसी होती है, अम्लीय होती है। लैक्टोबैसिलस जीवाणु क्या काम करता है, दही दूध को किस में बदलता है, दही में बदलता है। और लैक्टिक अम्ल किस में पाया जाता है, दही में पाया जाता है। तो जब वो दही में बदलेगा तो कौन सा अम्ल बनाएगा, लैक्टिक अम्ल बनाएगा। तो लैक्टिक अम्ल उत्पन्न करता है जिससे दही में H+ आयन की सांद्रता बढ़ जाती है। अब H+ आयन की सांद्रता क्यों बढ़ी, क्योंकि प्रकृति के C अम्लीय है। क्यों, क्योंकि पीएच मान कितना है, 6 है, मतलब 7 से क्या है, कम है, और 7 से कम है तो वो क्या है, अम्लीय है। और अम्लीय का मतलब क्या होता है, जो जलीय विलयन में कौन सा आयन देते हैं, H+ आयन देते हैं। तो दही में किसकी सांद्रता बढ़ेगी, H+ आयन की सांद्रता बढ़ जाएगी और उसकी प्रकृति कैसी हो जाएगी, दही में बदलकर वो कैसा हो जाएगा, अम्लीय हो जाएगा। और जब वो अम्लीय होगा तो उसका पीएच मान क्या होगा, कम होगा। कितने से कम होगा, 7 से कम होगा, तो इसलिए उसका पीएच मान क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद में देखो उदासीनीकरण। उदासीनीकरण में क्या होता है कि अम्ल की अभिक्रिया जो क्षारों से करवाई जाती है, या अम्ल क्षारों से अभिक्रिया करके क्या बनाएगा, लवण और जल, 2 पदार्थ बनाएगा, ये लवण और जल बनेगा। अब लवण कैसे बनाए, NaOH, NaOH क्या है, क्षार, NaOH क्या है, क्षार, प्लस HCl क्या है, अम्ल, HCl क्या है, अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का काम क्या है मैं आपको आगे बताऊंगा अभी। इसके बाद में क्या बना, NaCl प्लस क्या बना, H2O, यहाँ से H2O ये बाहर हो गया, H2O मतलब क्या हो गया, जल, NaOH क्या हो गया, लवण, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। और ये किसका सूत्र होता है, साधारण नमक का, जो अपन घर में खाने में यूज में लेते हैं, साधारण नमक का सूत्र होता है NaCl। स्क्रीनशॉट ले लो। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और चैनल को अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें। 10th क्लास का पूरा सिलेबस आपको इसी चैनल पे अवेलेबल हो जाएगा। आप बस आगे साथ देते रहे मेरा, और वीडियोस को लाइक करते रहे और शेयर करते रहे, ताकि मुझे भी लगे कि हाँ मुझे अच्छा सपोर्ट मिल रहा है आप लोगों का। ये सब आपके लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ। अब आगे देखो, उदर में अम्लता, उदर में अम्लता। अब कई बार क्या होता है, अपन कुछ ऐसा पदार्थ खा लेते हैं या कुछ ऐसा कुछ खाना वाना खा लेते हैं जिससे हमारे पेट में क्या होने लगती है, जलन होने लगती है या दर्द होने लगता है। अब ये कारण क्या है, अब हम जानते हैं कि हमारे शरीर में जो आमाशय है, उस आमाशय की भित्ति पर से, जो आमाशय की भित्ति मतलब जो आंतरिक दीवार है, वो आंतरिक दीवार जो होती है वो HCl उत्पन्न करती है। HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl क्या करती है, स्त्रावित करती है, ये उत्पन्न करती है, की बात है, HCl उत्पन्न करती है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये HCl क्या करता है, आगे जाकर अपनी जो आगे की जो प्रोसेस है वो HCl किसमें बदलता है, जठर रस में। किसमें बदलता है, जठर रस में बदल जाता है। अब जैसे वो जठर रस में बदलेगा तो क्या होगा, और ये अधिक मात्रा में बनता है, ये जठर रस अधिक मात्रा में बनता है, मतलब HCl बहुत ज्यादा क्या उत्पन्न करता है, जठर रस से उत्पन्न करता है। और इस HCl की वजह से हमारे शरीर में क्या होता है, दर्द और जलन उत्पन्न होने लगती है। और HCl की प्रकृति क्या है, अम्लीय।
HCl किस माध्यम का है? अम्लीय का है। तो यह HCl क्या करता है? जो भी अपन ने भोजन ग्रहण किया उस भोजन की प्रकृति को आमाशय के बारे में कैसा बना देता है? अम्लीय बना देता है। कैसा बना देता है? अम्लीय बना देता है। HCl का दूसरा काम क्या है? भोजन के साथ जो जीवाणु अपन जो खाना खाते हैं तो 100% श्योर है क्या वो खाना अपन ने शुद्ध खाया? अपन ने जो मिल गया, हालांकि अपन खाना खाते शुद्ध खाते हैं लेकिन वो प्रॉपर रूप से शुद्ध नहीं होता। जो भी अपन ने खाना खाया उसके साथ जो सूक्ष्म जीव है वो हमारे शरीर में प्रवेश कर गए और उस प्रवेश की वजह से HCl क्या करेगा? उन सूक्ष्म जीवों को क्या करेगा? नष्ट करेगा। उन सूक्ष्म जीवों को क्या करेगा? नष्ट करेगा। तो HCl किसी न किसी प्रकार से हमारे शरीर के लिए लाभदायक है। लेकिन अगर HCl की मात्रा ज्यादा हो गई हमारे शरीर में, HCl ज्यादा मात्रा में स्रावित हो गया तो वो प्रकृति कैसी होगी? अम्लीय। और जब ये ज्यादा मात्रा में स्रावित हुआ तो हमारे शरीर में क्या उत्पन्न हो गया? दर्द। पेट में क्या उत्पन्न होने लग जाएगा? दर्द और जलन। अपन बोलते हैं ना पेट में जलन हो रही है, इसका मतलब HCl का स्राव ज्यादा हो गया, वो यही कारण है। तो ये चीज है। अब आगे अपन इसमें डिटेल में पढ़ते हैं HCl के बारे में। अम्ल में उद्धरता, इसकी शिकायत होने पर उदर में दर्द व जलन होने लगती है। उदर में दर्द व जलन होने लगती है। अब ये दर्द और जलन तो उत्पन्न हो गई, लेकिन इससे छुटकारा कैसे मिलेगा? इस दर्द से जलन से अपने को छुटकारा कैसे मिलेगा? इसके छुटकारे के लिए MgOH2 और इसको क्या बोलती है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोलते हैं? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है दूसरा नाम इसका मिल्क